हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमें भाई आप अपडेट कहाँ से लाते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर आपके पास अगर अपडेट नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे, ये बात याद रखना। वेबसाइट है जीएसएम फॉर्म के नाम से, या फिर आप जीएसएम होस्टिंग भी कहते होंगे इसे। ये वेबसाइट है, ठीक है। इस पे आपको जीएसएम फील्ड के रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं सब यही मिलेंगे। कौन से टूल में कब अपडेट आ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, आप इनकी रिफ़्रेश करेंगे ना, आप अकाउंट बना सकते हो अपना, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर नाउ करोगे ना, लॉगिन कर लो। यहाँ पे आपको हर चीज़ का अपडेट मिलेगा, क्या अपडेट आ रहा है, कौन से टूल में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बैठ जाते हैं। जैसे कि आज 22 तारीख है और मैं भी रात को वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 2:42 हो रहे हैं रात के। यूएमटी प्रो के क्यूसी फायर के अंदर वर्जन 6 पर अपडेट आया, सैमसंग, मोटोरोला एंड मोर। ये जस्ट अभी आया है, ठीक है। टीएफएम टूल का एमटीके का अपडेट आया हुआ है। चिमेरा के अंदर अपडेट आया है कि आप पिक्सल के आईएमआई रिपेयर कर सकते हैं, सैमसंग मैनेज लॉक्स। अब इसके ऊपर एक एक वीडियो बन सकती है, समझ रहे हो आप, कि भाई चिमेरा के अंदर ये अपडेट आया तो उसके ऊपर बात हो गई। तो ये तरीका होता है। एनसीके का अपडेट आया, ईएफटी का, अनलॉक टूल का क्या अपडेट आया है, ठीक है ना। बोनियो का क्या अपडेट आया है। तो यहाँ पे सारे अपडेट आते हैं, सारे टूल्स के आते हैं, सब कुछ यहीं पे आता है, ठीक है। ये देखो, मैंने इस वेबसाइट के बारे में आज से पहले कोई बात नहीं करी, बट अपडेट यहीं से निकलता है सारा। मतलब ये है कि इनको अपडेट रहना पड़ता है और ये यहाँ से अपडेट निकालते हैं, जो भी अपडेट डेली आते हैं, ठीक है। सिग्मा प्लस का ये रहा, चीता बेकार है। चीता मत लेना, क्योंकि भाई अक्सर देखा है कि जितने भी लोगों ने लिया ना वो सब सुना रहे हैं मैसेज पे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब मेरे को अच्छा लगा, उसके बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने वीडियो ही नहीं बनाई इसके ऊपर। फ्लैश 64 ये एक बला आई है मार्केट के अंदर, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं। लेकिन भाई ये हार्डवेयर वाला टूल है और हम बंदे नहीं है हार्डवेयर वाले। इसमें क्या है, जैसे कि आप इजी जेटेक चलाते हैं तो ऐसे ये एक आया है टूल, और अगर मेरे को मिलता है तो मैं इसके ऊपर रिव्यू ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये यूएफएस चिप वाला है, लेकिन जिसके पास इजी जेटेक है तो वो रखो, इसको मत लो, इसको भी चलने दो, मार्केट में थोड़ा सा अपडेट आने दो। हो सकता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है सस्ता तो नहीं होगा, और आपके अगर आप लेना चाह रहे हो स्टार्ट में तो वेट करो, अभी थोड़ा सा इसको ठहरने दो, मार्केट के अंदर आने दो, पता चलने दो क्या क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा अपडेट आने दो। मेरे पास मैसेज आते हैं इससे रिलेटेड, बट मैं वही कहता हूँ कि हाँ ये फील्ड मेरी नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बात कही थी, अगर आपको हार्डवेयर की अच्छी नॉलेज है और आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसको आपको पंप करने की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि उसमें हम वीडियो डालें, तो आप मेरे को वीडियो भेजो, देन मैं अपलोड करूँगा। उससे आपको भी नॉलेज मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, देन मेरे व्यूवर्स को भी मिलेगी, ठीक है। तो ये फ्लैश 64 एक हार्डवेयर टूल है जिसको आप बाय कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और अनलॉक टूल का एक अपडेट आया था, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। टीएफएम टूल के बारे में बहुत सारे लोग पूछते थे कि इसकी एक्टिवेशन यार कोई ले नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि इसकी एक्टिवेशन तब ली जा रही थी जब सैमसंग एफआरपी ऑन थी या वीवो की ऑन थी, समझ रहे हैं। वीवो की सर्विस और सैमसंग की सर्विस को ही ज़्यादा कर रहा था, तब इसकी एक्टिवेशन धड़ चल रही थी। फिर उसके बाद ये बंद हो गया, और टूल तो चालू है, वर्किंग है, बट एक्टिवेशन अब कोई लेता नहीं है आसानी से इसकी। ये रहा, मॉडल भी अच्छे खासे हैं इसमें। जैसे कि अभी ये था ना कि इसने एमटीके में अपडेट दिया है, क्या दिया था अभी अपडेट, एक सेकेंड। टीएफएम टूल प्रो एमटीके हैज़ बीन एड लेटेस्ट शाओमी मॉडल्स। तो ये देखो, ये जो मॉडल है ना, देखो कॉपी पेस्ट होता है। हर टूल का गेम यही है कि वो एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मारते ही हैं। C65 है यहाँ पे, पोको C65, ये रहा C65 13C गैल। तो कॉपी पेस्ट चलता है, हर टूल का है भाई। इसका पेज निकल गया तो वो उसको भी कॉपी कर लेगा, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ ये है कि आपको कौन सा टूल लेना चाहिए। EFT प्रो डोंगल है, देखो डिपेंड करता है आपके पास काम क्या आता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको समझाया था कि आपको देखना है कि आपके पास काम क्या है। अनलॉक टूल कंपलसरी है, और अगर हार्डवेयर मतलब कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो फिर एक UMG डोंगल ले लो। मेरे हिसाब से 1 साल का रिचार्ज कराओ, तकरीबन 2000 रुपये का होता है डोंगल का, और वो बेस्ट है। अपडेट आता रहता है, ये भी अच्छी बात है। UMT के अपडेट आता है, जैसे कि आज ही आया है। तो UMT प्रो ये क्वालकॉम का है, QC फायर, ठीक है। बहुत अच्छा अपडेट आया हुआ, देखो कितने सारे अपडेट आए हुए। तो जो बिल्कुल इनको मालूम ही नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, तो UMT ले सकते हो आप, वरना तो फिर तो अनलॉक टूल कंपलसरी है। बोनियो का क्या अपडेट आया है। UAT प्रो मत लेना, NCK वाला डिपेंड करता है आपके पास इसका काम आता है नहीं आता इस टूल का, ठीक है। एक तो टूल का मैं और अपडेट दे देता हूँ आपको। और चीता टूल मत लेना भाई,
ठीक है जी। पंडोरा, पंडोरा यार मेरे पास जो पंडोरा का रिचार्ज जो करवाते हैं ना, वो अक्सर या तो जर्मनी के बंदे ने कराया या ब्राज़ील का या साउथ अफ्रीका के, 3-4 कंट्री जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर लोग इसे IMEI वगैरह के लिए यूज़ करते हैं पंडोरा को। इन्फिनिटी तो गेम चेंज ख़त्म हो चुका है। इन्फिनिटी का अभी कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम तकरीबन कुछ 1-1.5 साल पहले ये हुआ था कि इसने ना CM2 जो डोंगल था उसमें लोगों ने रख दिया था कि क्योंकि इस एक्सपायर हो गया था लोगों का, तो रिन्यू नहीं करा रहे थे, अपडेट नहीं देता था। तो इसने एक अपडेट दिया था शायद MT के कोई मॉडल वीवो या MT के, उसको फ्री में कर रहा था ये, मेरे को याद नहीं आ रहा। और सारे टूल बंद थे। जब चीज़ ने अपडेट दिया तो इसकी वापस से बढ़ गई डिमांड और डेली के वो होने लगे, रिन्यू होने लगे। तब से ये उठ गया था वापस से। NC के टीम सैमसंग अपडेट रिलीज़ 4/1/25। अरे जाओ, एवरेज एवेंजर बॉक्स पंडोरा। और एक सेकेंड, UAT प्रो NC के बोर्नियो EFT प्रो अगर आप हार्ड उस वो करते हो, क्या नाम है उसका, आईफोन वगैरह का, तो अच्छा अपडेट देता है UAT ये EFT। शेयरिंग भी कर सकते हो। चीता टूल मेरा, ऑक्टोपस FRP टूल। अच्छा, FRP का अपडेट क्या है आज की डेट में? सैमसंग का तो बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है भाई। सैमसंग के जितने भी टूल हैं सब बंद हैं। जबकि एक अभी ना इसने एंड्रॉइड टूल निकाला था, अभी कहाँ गया, हटा दिया शायद। इसकी सर्विस का ही मसला सॉल्व नहीं होता है इनसे। सर्विस या तो ऑन रहने दो या ऑफ रहने दो, अब करते रहते हैं छेड़खानी। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बैठा हुआ वो ऑन ऑफ का बटन दबा रहा बार बार। अरे हाँ ना का जवाब दे दो, ख़त्म करो। कस्टमर मेरे पास बहुत परेशान होते हैं। वो अब देखते हैं जी ऑनलाइन है और उन्होंने क्रेडिट डलवा लिया, थोड़ी देर बाद देखा भाई ऑफलाइन हो गया है। तो और टेलीग्राम पे लोग रिप्लाई नहीं देते, ये बड़ा मसला इनके साथ। इसलिए अनलॉक टूल बेस्ट है। कुछ नहीं है लेकिन हाइड्रा टूल है। मार्केट में बहुत सारे टूल हैं, आप एक बार चेक करोगे ना, बहुत टूल हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास काम किस चीज़ का है। तो जिस चीज़ का काम हो वही टूल बाय करना, वरना फालतू का करोगे तो फिर वो अलग जाते हैं, नुकसान ही होता है अक्सर। बहुत सारे टूल दिखाते हैं कि अपडेट दे रहे हैं, बट अपडेट देना और दिखाना बहुत फ़र्क होता है। अनलॉक टूल का जैसे कि अनलॉक टूल बता रहा है कि भाई मैं अपडेट दे रहा हूँ, ये वाली बिट का दे रहा हूँ। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है इस चीज़ की कि भाई इसने A23 का अपडेट दिया है, तो ये बता रहा है कि भाई बिट 9 का अपडेट दे रहा हूँ। नहीं समझ रहे आप? एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड देन फ्रेमवेयर पर गया, सैमसंग की फ़ाइल सारी SamFW से डाउनलोड करो, सबसे अच्छा है बिट 9। ये 9 मतलब कि लेटेस्ट वर्जन का अपडेट दे रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है अगर सैमसंग के अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। SamFW पे जाओ, लॉगिन रजिस्टर कर सकते हो कर लो, वरना हमें तो कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, जो भी फाइल आपको चाहिए, एंड देन बाइनरी यहाँ से सिलेक्ट हो जाती है। ये 9 बाइनरी है, एंड देन जैसे कि हमें यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में तो 6 बाइनरी है। तो जो वर्जन होगा वही डलेगा, उसको फ्लैश करके लेटेस्ट वर्जन पर नहीं जाता है। सैमसंग में बाइनरी डाउनग्रेड भी नहीं होती ना अपडेट होती है। अपग्रेड अगर होगी तो वो पॉसिबल है कि शायद अपडेट से हो जाए, जहाँ तक मेरे को लगता है। वरना तो फिर आप चाहते हो कि आपके पास ये वाला है वर्जन और आप बिल्कुल नए पे करो, तो नहीं करता वो। सैमसंग भी नहीं करता और आईफोन भी नहीं करता। आईफोन का ना आप डाउनग्रेड कर सकते, उसके इजाज़त के बगैर सिर्फ अपडेट कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन पे। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आईफोन 10 की फ्लैश फाइल हम लिखेंगे, एंड देन IPSW वेबसाइट का नाम है। तो इस पर क्या है लिखा हुआ, ये राइट का निशान है ना, तो iOS वर्जन 16.7.10 को तो आप कर सकते हो भाई। अगर आपका मॉडल इन वर्जन पे जाना है आपको तो नहीं जा सकते। आप ये गलत कर दिया, अनसाइन कर दिया इन्होंने कि भाई जा ही नहीं सकते, आप फ्लैश भी नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर आपको वर्जन इस पे है तो इस पे कर सकते हो, इससे नहीं लेकर आओगे, समझ गए। अगर लेटेस्ट पे है तो डाउनग्रेड नहीं कर सकते, डाउनग्रेड है तो लेटेस्ट पे चल सकता है। ये होता है इसके अंदर गेम सारा, ठीक है। तो ये वेबसाइट इसकी हो गई, वो उसकी हो गई, और बस यही अपडेट था आपको बताने का कि अपडेट कहाँ से लिया जाता है। GSM फ्रेम की वेबसाइट, आप इस पर जाओ, चेक करो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। सर्विस प्रोडक्ट एंड न्यूज़ क्या है देखो यहाँ पे। एक सेकेंड, एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा था, कहाँ गया वो। GSM और CDM फ़ोन अभी चल रहे हैं हमारे इंडिया में, तो बंद हो गया ना। हार्डवेयर रिपेयर आइटम वांटेड, LCD रिफर्बिश, GSM मोबाइल लिंक्स। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है इस वेबसाइट के अंदर। फ्री IMEI चेक, बहुत कुछ, बहुत सारी फाइल ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं मिलती, यहाँ पे मिल जाती है, बहुत पुरानी।
फॉर्म्स रूट माई डिवाइस, आईफोन अनलॉक्स। आईफोन के बारे में क्या अपडेट है? अच्छा है, तो इनकी वेबसाइट खुल गई, क्या है? अरे एक से एक बढ़ के पड़ा हुआ मार्केट में भाई, किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। कभी भी पेमेंट के मसले में बहुत होता है हमारे, मेरे साथ डेली एक दो, अब तो पता नहीं क्यों आ रहे हैं बंदे, महीनों से बात कर रहे हैं मेरे से। जैसी मैं देख लेता हूँ कमेंट चैट्स के अंदर वो सिर्फ बात कर रहा है, एंड देन जिस दिन उसे फ्रॉड करना था ना उस दिन बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, काम करा के ब्लॉक कर देगा। तो अब तो बहुत ज़्यादा मैं अवेयर हो चुका हूँ उस चीज़ से कि भाई काम ही तब करना है जब बंदा पेमेंट करे। जो पुराने बंदे हैं उनसे तो कोई मसला ही नहीं है, उन पर यकीन हो चुका है। जो नए बंदा आता है ना, फिर वो तो भाई पेमेंट करके जाओ पहले आप, बाद में बात करेंगे आपसे हम। तो इस वेबसाइट पर आओ, मेरे भी इस पर अकाउंट नहीं बना हुआ, मैं सिर्फ अपडेट लेता हूँ। तो इस पर चलो अपडेट हम अकाउंट बनाते हैं, आपकी आपको समझ में आ जाएगा। एंड ज़रूर बना लेना अगर जीएसएम फील्ड के अंदर हो आप तो। देखते हैं कैसे बनता है। फर्स्ट टाइम इन द ऑर्डर, यूज़र नेम हम लिखेंगे टेक्सॉफ्ट, पासवर्ड बड़ा ख़तरनाक वाला लगाते हैं हम, पासवर्ड एक ही चलता है मेरा। पासवर्ड ऐसा है कि मना ही नहीं करेगा वो भाई। techsoft@gmail.com, techsoft@gmail.com। फेमस CPU मेक इन चाइना, रैंडम क्वेश्चन। फेमस CPU, कौन सा CPU मेक इन चाइना बनाता है भाई? ये तो हमें पता नहीं, हम देखते हैं, गूगल करते हैं क्या बनाता है। अच्छा जी, चाइना में बन रहा है सब कुछ, बन ही क्या रहा है। अबाउट योर सेल्फ, अच्छा, ए फ्यू डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ बाय प्रोवाइडिंग नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन यू विल बी नॉट एबल टू प्रूव, सो प्लीज एंटर फुल एंड करेक्ट। अच्छा, अपने बारे में आप बताएं। ओके, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम ए मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्पेलिंग क्या होती है? इंजीनी, ENGINER, क्या होता है इंजीनियर? सॉरी, इंजीनियर के भैया, मेरे इंग्लिश में बड़ा मसला है, बोलने में तो सही है इंजीनियरिंग, लेकिन जब मैं टाइप करने बैठता हूँ तो मसला बन जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है आपका? इंटरेस्ट भाई हमारा क्या लिखे हैं? इंटरेस्ट तो बचा ही नहीं कुछ। मोबाइल अनलॉकिंग, कुछ भी लिख दो, कुछ ज़रूर थोड़ी है। अनलॉकिंग, ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हैं? अब बताया तो भाई। मोबाइल फील्ड, कुछ भी लिख दो। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ भाई ये रही हमारी डेट ऑफ बर्थ, ये तो गलत है लेकिन चलो कोई बात नहीं। प्राइवेसी, डिस्प्ले एज एंड फुल डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, प्राइवेसी क्या रखनी है आपको? हाइड एज एंड हाइड डिस्प्ले ओनली एज, हाइड कर दे यार तू। एडिशनल रिक्वायरमेंट है जी, यूएस डेट फॉर्मेट, आप कहाँ से हैं? यूएस फॉर्मेट 25 टाइम भाई, हमें तो 24 घंटे होता। रेफर, इफ़ यू रेफर वेबसाइट नंबर, रेफर नहीं है कुछ, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। GMT हम भैया 5:30 का लगाएंगे अपना, इंडिया का कहाँ है? 5:30। ऑटोमेटिक टेक्निक, ठीक है। रिसीव ईमेल फ्रॉम अदर मेंबर, रिसीव ईमेल फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। लोकेशन, वेयर यू लिव, कंट्री इन सिटी, इंडिया। ठीक है जी, प्लीज़ एंटर योर सॉकर मैसेज ID, सॉकर डायरेक्ट लिंक। अरे तेरी, व्हाट डिवाइस यू यूजिंग, फ़ोन, टैबलेट, फ़ोन, PC लिख दो, कंप्यूटर। ये यार ये तो समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? कहाँ अटका? कुछ लगा। The two email address that you entered do not match. The answer given in the random question was incorrect. अरे यार, the two email techsoft@gmail.com, TECHSFT, उसमें C लग गया था, ठीक है। नहीं भाई ये नहीं, चूज योर वन। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस आपको लॉग इन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें अक्सर लोगों को परेशानी आती है। तो आंसर कितना? रैंडम क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट। रैंडम क्वेश्चन 5 - 2, 5 - 2 3 भैया ले। और बताओ, अब तो कर दो भाई लॉग इन।
देखते हैं भाई, हो तो रही है। अरे भाई क्या बोला है, हो गया, मेरे पास मैसेज आ गया, मेल आ गया। TechSaft. Thank you for registering TechSaft. An email has been dispatched on TechSaft@gmail.com. Will return how to activate your account. Click here to return when you were previously. You will receive an email your inbox. आपके पास मेल आ जाएगा इनबॉक्स में, एंड देन यू कैन एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, अच्छा उसे हमें वो करना पड़ेगा, जीमेल में हम जाएंगे, GSM फॉर्म में रजिस्ट्रेशन। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड बट यू आर करंटली इन द मॉडरेशन क्यू टू बी एड इन फॉर्म यूज़र कंट्रोल पैनल। अच्छा, फॉर्म जंप फॉर प्राइवेट मैसेज सब्सक्रिप्शन वूज ऑनलाइन न्यूज़ सेक्शन दिखा भाई तुम हमें। ठीक है जी, वेलकम TechSaft आ गया, न्यूज़ सेक्शन आ गया। अब आप इस पर अपडेट कर सकते हैं, आपके पास अपडेट रहेगा। अब आपके पास एक वो भी होगा कि जब कहीं पे कमेंट्स करना हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अरे यार ये मत खोल दो भाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसे अकाउंट बनाने का अपना भी, और थोड़ा टाइम लग गया इसमें बहुत कुछ है। आप पढ़ना, इसमें ना ऐसा भी है, मैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता, मैंने बहुत टाइम पहले देखा था वो। तो इसमें ना एक वो भी है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन जो है ना वो लीगल है कि नहीं लीगल है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें हैं, बहुत सारी, बहुत बड़े बड़े किसी दिन बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं उसमें। उसका एक पूरा वो है इसके अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।